नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है हमारे आज के यूट्यूब चैनल डीएस न्यूज़ भारत में। चलिए दोस्तों, नज़र डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पे। और आज तारीख है 29 जून। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देखिए। पश्चिम बंगाल में यूसीसी और योगी मॉडल लागू करने की तैयारी में है शुभेंदु सरकार। आज सोमवार को विधानसभा में 5 विधेयक पेश किए जाएंगे बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु सरकार की तरफ से। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं खबरों में। एक और बड़ी खबर देख लेते हैं। वही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले कि सभी सिख विधायक और सिख मंत्री आज 29 जून को अकाल तख्त के सामने पेश होंगे। पंजाब में बेअदबी कानून पर अकाल तख्त के निर्देश के बाद भगवंत मान सरकार ने ये फैसला लिया और इन सभी मंत्रियों विधायकों को ये आदेश जारी किया है। वहीं खबर है दोस्तों, झारखंड रांची में भी रथ यात्रा को लेकर आज 29 जून से मेला टेंडर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। जगन्नाथ मंदिर से रथ निर्माण ने पकड़ी रफ्तार। चलिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। यूपी की योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। अब आज 29 जून को आधी रात तक जमा कर सकेंगे बिल। कोई अधिभार यानी कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह शुल्क नहीं लिया जाएगा। यूपीपीसीएल मतलब उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से लास्ट डेट बढ़ाकर आज 29 जून कर दी है। और उत्तर प्रदेश में आज फार्मासिस्ट की मुख्य परीक्षा भी आयोजित होने जा रही है UPSSC की तरफ से। और वहीं खबर है दोस्तों, केंद्र सरकार की बड़ी पहल देखिए। डिजिटल हेल्थ की ओर बड़ा कदम। आरोग्य सेतु 2.0 के साथ ही बदल जाएगा इलाज का तरीका। आज एक नया हेल्थ सिस्टम लॉन्च करने जा रही है सरकार। 29 जून को आरोग्य सेतु 2.0 के नाम से अब आपकी पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड का डिजिटल साथी होगा। यह आरोग्य सेतु का दूसरा वर्जन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा आज 29 जून को ये ऑनलाइन मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद का 16वां सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है आज 29 जून को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में ये आयोजन होगा। और इसी दौरान ये आरोग्य सेतु 2.0 की लॉन्च किया जाएगा। चलिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर वहीं देख लेते हैं। 29 जून को होगा यमुना जल परियोजना का MOU। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राजस्थान और हरियाणा दोनों राज्यों में बीच में अहम समझौता होने जा रहा है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं खबरों में। मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है। आज 29 जून को अगले 19 घंटों के अंदर देश के 17 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट रहेगा। 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। ये तो कुछ आज के बड़े इवेंट रहेंगे। और चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, PM नरेंद्र मोदी जो कि 3 दिन सेल्सियस के दौरे पर थे, आज 29 जून को लास्ट उनका दौरा है और भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। सेल्सियस में भी PM नरेंद्र मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान। उन्होंने यहाँ की संसद को भी संबोधित किया और PM बोले कि दोस्ती की कहानी 250 साल पुरानी है। आज से सैकड़ों साल पहले सिर्फ 5 भारतीय सेल्सियस में गए थे, लेकिन आज सेशल्स में भारतीय लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ PM नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है गार्जियन ऑफ ब्लू हॉराइजन, से सम्मानित किया गया। तो इस सम्मान के बाद PM मोदी के पास दुनिया भर के 34 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं अब तक, जो कि दुनिया में किसी भी देश के नेता वर्ल्ड लीडर को मिलने वाले अब तक के सबसे ज़्यादा सम्मानों में से एक है। PM मोदी के सेशल्स के दौरे के में कुछ मोमेंट भी आप देख सकते हैं। उन्होंने यहाँ कछुओं को पत्ते खिलाए, उन्होंने यहाँ कछुओं को पत्ते वगैरह खिलाई। सेशल्स के राष्ट्रपति के साथ पौधारोपण अभियान में भी हिस्सा लिया। और इस दौरान भारत और सेशल्स दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए। UPI लागू करने पर भी सहमति बनी, यानी अब सेशल्स में भी भारत का UPI चलेगा। गूगल पे, फ़ोन पे पेमेंट हो जाएगा। तो ये तो कुछ PM मोदी के सेशल्स दौरे के मोमेंट रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। PM नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 135वें एपिसोड को संबोधित करते हुए कहा कि भारत आज समुद्र से लेकर आकाश तक सुरक्षित है। देश में 40 से ज़्यादा C-295 विमान बनाए जा रहे हैं और योग में भारत ने 114 पदक जीते हैं। PM नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में 2 बीमा योजनाओं की भी तारीफ की और कहा कि महज 20 रुपये और 436 रुपये की प्रीमियम पर 2 लाख का सुरक्षा कवच मिलता है। इन दोनों योजनाओं का जिक्र किया PM ने।
चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। गाँव के विकास का नया रोड मैप तैयार किया जा रहा है। अब एआई आधारित ओटिल पोर्टल से योजनाओं की निगरानी आसान और पारदर्शी होगी। केंद्र सरकार की तरफ से ग्रामीण विकास योजनाओं से में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए अब एआई आधारित रूरल इंटरनल ओटिल पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके कि ग्रामीण योजनाओं में फर्जीवाड़े भ्रष्टाचार कम होंगे और डेवलपमेंट के कागज़ ट्रांसपेरेंट होंगे। ऐसा वहीं खबर है दोस्तों, राजधानी दिल्ली के 20 लाख से ज़्यादा झुग्गी वासियों को मिले गए पक्के मकान। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से खुद ये ऐलान किया गया। और देखिए दोस्तों, जीएसटी के 10 साल पूरे होने के मौके पर अब सरकार का ध्यान जीएसटी सिस्टम में भी एआई आधारित अनुपालन बढ़ाने पर है। अब कारोबारियों को एआई के जरिए जीएसटी में तेज़ी से रिफंड मिलेगा, टैक्स चोरी पर भी लगाम लगेगी और छोटे उद्योगों को भी कई बड़े फ़ायदे होंगे। केंद्र सरकार जीएसटी टैक्स प्रणाली को और भी ज़्यादा आधुनिक और तकनीक से एडवांस करने जा रही है। वहीं सरकारी कर्मचारियों पर बड़ा अपडेट आ रहा है। लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब HOLE सीधे पास कर सकेंगे। 15 लाख तक के बिल। CHZ क्लेम को लेकर नए नियम जारी कर दिए। केंद्रीय स्वास्थ्य योजना के तहत आने वाले लाखों कर्मचारियों को अब अपने महंगे इलाज, गंभीर सर्जरी और चिकित्सा बिलों के भुगतान की मंजूरी के लिए महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि CGHS योजना के अंतर्गत सरकार ने अब अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग पावर दे दिए, जिसके तहत कर्मचारियों के हेल्थ से जुड़े ये बिल जल्दी क्लियर हो पाएंगे। इसको लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी शुरू किया गया है। एक ही प्लेटफॉर्म पर देश की सभी स्वास्थ्य सेवाओं का भी लाभ मिलेगा। इन सभी कर्मचारियों को देख सकते हैं आप। इस बारे में ज़्यादा डिटेल्स भी तो केंद्र सरकार के इस नए फैसले तहत CGHS लाभार्थियों को अब HOD भी उनके मेडिकल क्लेम और इलाज की मंजूरी दे पाएंगे। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए। लद्दाख एक्टिविटीज सोनम वांगचुक ने अब दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर इन्होंने ये भूख हड़ताल शुरू की है। जो दिल्ली में ऑलरेडी CJP कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन कर रही है, उसका आंदोलन का भी 9वां दिन है, तो उसी आंदोलन को इन्होंने भी ज्वाइन किया और बीते दिन रविवार से इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। और खबर है दोस्तों, भारत में अब 15 विदेशी यूनिवर्सिटी का कैंपस खोलने की मंजूरी दी केंद्र सरकार ने। अगस्त महीने से पहला बैच शुरू होगा, तो अच्छी बात यह रहेगी कि देश की युवा इन यूनिवर्सिटी में विदेश से स्टडी डिग्री ले पाएंगे। पढ़ाई का खर्च 30 से 40% तक कम होगा और कई तरह के एडवांस एजुकेशन कोर्सेज यहाँ से कर पाएंगे घर बैठे, मतलब हमारे देश से ही। वहीं कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए। सदन में कांग्रेस बोली कि सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों की जानकारी छिपाई। सरकार ने कहा कि यह दावा सही नहीं है। रक्षा मंत्री का बयान गलत तरीके से दिखाया गया। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, ऑपरेशन सिंदूर में भारत के 6 शहीदों के नाम सार्वजनिक किए थे केंद्र सरकार ने। तो अब इस मुद्दे पर भी राजनीतिक चर्चा होने लगी है। वही दोस्तों, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर रिपोर्ट आ रही है कि 8 आरोपियों के घर पुलिस ने एक साथ छापेमारी की। जिन आरोपियों को अभी 2 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था, तो उन सभी आरोपियों के यहाँ रेड डाली गई। तीनों के घर और अलमारी बक्से भी खंगाले गए। अनुकुल के यहाँ से एक डायरी भी मिली। तो देखते हैं इस छापेमारी में और आगे क्या नए खुलासे सामने आते हैं। और अभी जांच में एक बात ये पता चली कि 5 जून को ही ट्रस्ट ने आरोपियों से 58 लाख रुपए बरामद किए थे। उसके बावजूद FIR दर्ज नहीं करवाई गई।